अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। आज का जो बच्चे हमारा टॉपिक है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बच्चे क्या होता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मींस दैट यू कैन जॉइन और कंबाइन थिंग्स इन एनी ऑर्डर एंड स्टिल गेट द सेम रिज़ल्ट। यानी आप चीज़ों को किसी भी तरतीब में कंबाइन कर सकते हो, जोड़ सकते हो, लेकिन फिर भी आपके पास आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, राकिब वेंट टू सुपर मार्केट, वो सुपर मार्केट में गया है एंड बॉट, उसने ख़रीदी है आइसक्रीम। आइसक्रीम उसने 12 रुपये की ख़रीदी है, ब्रेड उसने 8 रुपये की ख़रीदी है और दूध उसने 15 रुपये का ख़रीदा है। और उसने कैशियर को क्या दिए हैं? 35 रुपये दिए हैं टोटल। अब देखें, चाहे आप इधर से जमा करना शुरू कर दें, यानी 15 जमा 8 और जमा 12, फिर भी आंसर क्या आएगा? 35 ही आएगा। और आप इधर से जमा करने शुरू कर दें, 12 जमा 8 जमा 15, फिर भी आंसर 35 ही आएगा। यानी आप तीनों की जो कैलकुलेशन है वो किसी भी तरतीब में कर लें, इनको किसी भी तरीके से जमा कर लें, आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। ये होती है बच्चे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर पे भी अप्लाई होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हमने आज समझना है, किस तरीके से समझना है? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी इसमें जो ऑपरेशन होगा वो किसका होगा? एडिशन का होगा। किसका होगा? एडिशन का होगा। जैसे अब देखें, आपके पास एग्जांपल है, ब्रैकेट शुरू पी बाई क्यू जमा आर बाई एस ब्रैकेट बंद जमा टी बाई यू, ठीक है, इज इक्वल किसके बराबर है? पी बाई क्यू जमा ब्रैकेट शुरू आर बाई एस जमा टी बाई यू ब्रैकेट बंद। अब देखें, ये होती है बच्चे, ये लेफ़्ट साइड होती है, ये होती है राइट साइड। लेफ़्ट साइड में उन्होंने ब्रैकेट पहले दो के इर्द गिर्द लगाई है, और इसका ये मतलब होता है जब भी बच्चे आपके पास इस तरह से आए तो ये जो सबसे छोटी ब्रैकेट होती है इसको हम सबसे पहले हल करते हैं। यानी ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है उसको आपने पहले सॉल्व करना है। इसका मतलब है हम इनको पहले जमा करेंगे, फिर इनका जो आंसर आएगा उसमें टी वाई यू को जमा करेंगे, ठीक है। अब राइट हैंड साइड पे चले जाएं। राइट हैंड साइड पे हम जो एंड वाले दो हैं इनको पहले जमा करेंगे, आर और एस को, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है। ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसके बाद उसका जो आंसर आएगा उसमें पी बाई क्यू को जमा करेंगे। इसको हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल ये है, ब्रैकेट शुरू 3/4 जमा 5/2 ब्रैकेट बंद जमा 1/2 बराबर है किसके बराबर है? 3/4 जमा ब्रैकेट शुरू 5/2 जमा 1/2। देखें, रकमें वही हैं, रकमें वही हैं, लेकिन ब्रैकेट की जो तरतीब है वो उन्होंने चेंज कर दी है। इसमें पहले दो की इर्द-गिर्द लगाई, यानी इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट लगाने का यही मकसद है कि इनको पहले सॉल्व करेंगे, और राइट साइड पे इन पे लगाइए, इनको पहले सॉल्व करेंगे। ये बच्चे होगी आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है। ये है राइट हैंड साइड। सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को हल करेंगे। अब ये आपके पास जो नंबर है, रैशनल नंबर है, वो 3/4 है जमा 5/2 है। 4 और 2 का हम जो इज़ाफ़ कर लेंगे वो क्या आ जाएगा? आपके पास 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर 4 को इस 4 पे क्या करेंगे? तक़सीम करेंगे। 4 1 4 एक आंसर आया है। जो आंसर आता है उसको न्यूमरेटर से हमेशा क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। 3 1 3, ठीक है। अब 4 को बीच में रख के 2 पे तक़सीम करेंगे। 2 2 4। अब जो आंसर है उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10। अब 10 और 3 क्या हो गए? 13, 13/4। अब जैसे ही बच्चे ये हल हो गया है तो हमने ये ब्रैकेट ख़त्म कर देनी है। ब्रैकेट क्या कर देनी है? ख़त्म। ये 1/2 हम 7 वैसे लिखते जाएंगे। अब यहाँ पे भी 1/2 आ गया। अब ये दोनों रह गया, अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे। अब 4 और 2 का इज़ाफ़ा फिर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब 4 को बीच में रख के आपने क्या करना है? 4 पे तक़सीम करना है। 4 एकम 4, 1 को 13 से मल्टीप्लाई किया, 13 1 30। फिर 4 को बीच में रख के 2 पे आपने डिवाइड किया, 2 2 4, और 2 को फिर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। 13 और 2 15/4। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या होगी? हल होगी। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास हल होगी है। अब हम आ जाते हैं राइट साइड पे। अब देखिए, राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में क्या फ़र्क है? अब इसको हम पहले हल करेंगे, ये जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ है। अब 2 और 2 डिनोमिनेटर बच्चे सेम है, तो इसमें एलसीएम हमें लेने की ज़रूरत ही नहीं है, वही हम एज इट इज़ लिख देते हैं जब आपके पास डिनोमिनेटर सेम हो। 2 आ गया। 2 1 2 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 आ गया। फिर 2 1 2 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 ही आ गया। 5 और जमा 1 6, 6/2। अब जैसे ये सॉल्व हो गया तो ब्रैकेट भी क्या होगी? ख़त्म होगी। अब हम इनका इज़ाफ़ा कर ले लेंगे। 4 और 2 का इज़ाफ़ा करके आ गया 4, 4 एकम 4, उसको
3 से मल्टीप्लाई किया 3, अब 4, फिर 2 पे तकसीम किया 2 2 4, और 2 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया 6 से 12, 12 और 3 15, 15/4। देखिए आंसर वही है। अब इसको हल करने का तरीका और इसको हल करने का तरीका क्या है, डिफरेंट है। इसको हमने पहले इसमें हमने पहले 2 को जमा किया और तीसरे को हमने एंड पे आके जमा किया, और इधर हमने क्या किया, एंड वाले 2 को जमा किया और पहले वाले को बाद में आके जमा किया, लेकिन आंसर देखें सेम आया। आंसर पे कोई फ़र्क पड़ा? लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आई है, राइट हैंड साइड के। ये होती है बच्चे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। सही है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो शो योर सपोर्ट, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।